नमस्कार, मैं रविशा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड, अदर बुक्स। अदर बुक्स क्या हैं? जो कैश बुक के अलावा जो बुक्स होती हैं उन्हें अदर बुक्स कहते हैं। बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने की वजह से जर्नल को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सब्सिडरी बुक्स और दूसरा है जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। ये बुक्स में मेनली 5 बुक आती हैं: कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक और सेल रिटर्न बुक। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक हमारा चैप्टर नंबर 10 में कवर है। अगर आपने हमारी चैप्टर नंबर 10 की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परचेज बुक में क्या होता है? परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने परचेज कैश में करी है या फिर हमने फिक्स एसेट्स को परचेज किया है तो ये दोनों आइटम, ये दोनों तरह की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तीसरा है हमारा परचेज रिटर्न बुक। जो हमने क्रेडिट में परचेज किया है, अगर उस परचेज में से अगर हमने कुछ गुड्स या कुछ क्वांटिटी अगर हमने रिटर्न करी है तो वो परचेज रिटर्न बुक में कवर होती हैं। सेल बुक में क्या होता है? जो हमने क्रेडिट में सेल किया है वो सेल बुक में कवर होता है। अगर हमने फिक्स एसेट्स को सेल किया है या फिर कैश में सेल किया है तो वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो सेल बुक में कवर नहीं होगा। सेल रिटर्न बुक सेम है कि जो हमने क्रेडिट में सेल किया है, अगर हमने क्रेडिट में सेल किया है और कस्टमर उसमें से कुछ क्वांटिटी रिटर्न कर देते हैं तो वो सेल रिटर्न बुक में कवर होता है। उस ट्रांजैक्शन को सेल रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैश बुक तो क्या है कि चैप्टर नंबर 10 में हमारा कवर है। आज हम इन 4 बुक को कवर करेंगे और इन चारों का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होता है? वो सेम होता है। इन चारों का फॉर्मेट सेम होता है, ज़रा भी 1% भी चेंज नहीं होता। और जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है वो सेम एज इट इज जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं उसी तरह करते हैं। इसके फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। तो चलिए अब हम परचेज बुक और परचेज रिटर्न को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। परचेज और परचेज रिटर्न अगर हम कवर कर लेते हैं तो सेल और सेल रिटर्न बुक ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सेम हैं। अगर वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको सेल बुक सेल रिटर्न बुक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं सेल और सेल रिटर्न बुक्स पे भी वीडियो बना दूंगा। तो अब हम परचेज बुक का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे और उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए परचेज बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिस भी कंपनी का बुक्स हम बना रहे होंगे यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर हम परचेज बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज बुक। अगर हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक। सेल बुक बनाएंगे तो सेल बुक लिखेंगे और सेल रिटर्न बुक बनाएंगे तो सेल रिटर्न बुक यहाँ पे लिखेंगे। इन शॉर्ट हम जिसका भी बुक बना रहे हो वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। पहला कॉलम हमारा होता है डेट का,
दूसरा कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर का। तीसरा हमारा होता है इनवॉइस नंबर का। परचेज और सेल बुक में हमारे पास इनवॉइस नंबर होता है, इसलिए यहाँ इनवॉइस नंबर का कॉलम आ रहा है। और यदि हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं तो परचेज रिटर्न बुक में हमें डेबिट नंबर होता है और सेल रिटर्न में हमें क्रेडिट नोट नंबर होता है। तो यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिखेंगे जब परचेज रिटर्न की बुक बनाएंगे, और जब सेल रिटर्न बुक बनाएंगे तो क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एलएफ का। एलएफ का मतलब हो जाता है लेजर फोलियो, जो कि रेफरेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डिटेल। डिटेल का मतलब हो जाता है कि हमने क्या माइनस किया, क्या प्लस किया। अगर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है तो माइनस करेंगे, अगर जीएसटी हमें लगाना है तो जीएसटी भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट। परचेज हमारे लिए कॉस्ट होती है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, और सेल में हम यहाँ पे सेल वैल्यू लिखेंगे। फिर अब कॉलम आता है जीएसटी का, तो जीएसटी के 3 कॉलम हम बना लेंगे। अब परचेज पे जो जीएसटी लगती है उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। इनपुट जीएसटी में 3 कैटेगरी हो जाती है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। वैसे ही सेल पे जो जीएसटी लगता है उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और आउटपुट जीएसटी में भी 3 कैटेगरी आ जाती है, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। ये परचेज का फॉर्मेट है, इसलिए हम यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे। अब अगर आपके क्वेश्चन में अदर चार्जेस भी एप्लीकेबल है तो आप उसका कॉलम बनाएंगे। अदर चार्जेस से मतलब है कोई फ्रेट का चार्ज आपने चार्ज किया है, या आपसे पार्टी ने चार्ज किया है, या फिर कोई पैकेजिंग का चार्जेस है, या भी कोई और अदर चार्ज, तो वो यहाँ पे एक कॉलम आप इंसर्ट करेंगे। मेरे एग्जांपल में अदर चार्जेस नहीं है, इसलिए मैं अदर चार्जेस का कॉलम नहीं बना रहा हूं। लास्ट हमारा कॉलम हो जाता है फाइनल, वो होता है अमाउंट का, और ब्रैकेट में रुपीस का साइन लिख देंगे। ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट तैयार है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। यानी हमें फरवरी 2019 का परचेज बुक तैयार करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पे लिख देंगे मेसर्स नारायण एंड कंपनी, और मेसर्स नारायण एंड कंपनी कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। हमें ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में कंपनी है, क्योंकि जब हम परचेज पे टैक्स लगाएंगे तो लोकेशन से ही हमें पता करना पड़ेगा कि हमें सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है या फिर आईजीएसटी लगाना है।
तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो पहला पॉइंट है हमारा फरवरी 1, 2019 परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। अब हम डेट डाल लेते हैं पहले 2019 1 फरवरी, और किन से परचेज किया है? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से। हमने परचेज किया है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 ग्रॉस पेंसिल, जो हमारे पास आइटम की डिटेल है हम एज इट इज लिख देंगे, एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। कितना होता है? हमें इनवॉइस नंबर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इनवॉइस नंबर को हम ब्लैंक कर देंगे। एलएफ की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे ब्लैंक रहने देंगे। और डिटेल में आएगा इसका टोटल 6000 रुपीज। अब सेकंड देखते हैं कि परचेज हमने क्या किया है, 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, जो लिखा है एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे, एट द रेट 500 पर डजन। कितना हो गया टोटल इसका? ये हो गया आपका 1000। अभी इस वाले कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, डिटेल वाले कॉलम में ही लिखेंगे। अब हमने 2 आइटम इनसे परचेज करी थी, दोनों का हमने लिख दिया। अब आइटम हमारी खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल आपका आता है 7000। अब क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 10%। तो यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 7000 का 10% हमारा 700 हो जाता है, तो हम 700 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ आता है आपका अमाउंट 6300। यहाँ लिख देंगे टोटल। अब आप क्वेश्चन के लास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा है CGST एंड SGST is levied at the rate 2.5% each and IGST is levied at the rate 5%। इसका मतलब हमने जो परचेज किया है उस पर हमें क्या टैक्स लगाना है। अब हमारी कंपनी मैसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली में है और हमने परचेज कोलकाता से किया है, यानी इंटर स्टेट परचेज किया है। इसका मतलब हमें IGST पे करना है सप्लायर को। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे GST, यहाँ लिखेंगे IGST एट द रेट 5%। 6300 का 5% हो जाता है आपका 315। अब क्या करेंगे, अब इसका ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो हम पर्टिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और डिटेल में भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका टोटल अब करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6615 और इसे अब डबल लाइन के साथ डिटेल को क्लोज कर देंगे। अब कॉस्ट में हम लिखेंगे अपनी टैक्सेबल वैल्यू, यानी टैक्स लगाने से पहले की वैल्यू 6300, और हमने इनपुट CGST में कोई चार्ज कोई अमाउंट नहीं है, डैश कर देंगे। इनपुट SGST में भी डैश कर देंगे और
इनपुट आईजीएसटी में हमारा अमाउंट है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 315 और टोटल में अमाउंट आ जाएगा ये हमारा 6615। अब हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अब इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि परचेज बुक में कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, हमेशा क्रेडिट परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस गुड्स एंड कंपनी, यानी यहाँ पे हमने क्या परचेज किया है, कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया है। इसकी भी हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर हमारा गुड्स नहीं है बल्कि ये एक फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम कंप्यूटर और प्रिंटर में ही डील करते, उनकी ही ट्रेडिंग करते, तो यहाँ पे इसकी एंट्री जरूर करते। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। हमने द पेपर कंपनी से परचेज किया है, तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि इससे हमने वो गुड्स परचेज करी है जिसका कि हम ट्रेडिंग करते हैं। तो डेट है हमारा Feb 4, द पेपर कंपनी दिल्ली, इससे हमने परचेज किया है 8 reams ऑफ वाइट पेपर @500 पर ream। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 ream @500 पर ream। ये कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4000। अब सेकंड है हमारा 10 ream ऑफ रूल्ड पेपर @600 पर ream। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज जो भी क्वेश्चन में लिखा है। ये आपका 6000 हो जाता है। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आता है इसका 10000। अब ये कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट में 10% मिला है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट @10%। ये आपका हो जाता है 1000, माइनस करेंगे ये आपका हो जाएगा 9000। अब ये क्या कह रहा है, अब हमें टैक्स लगाना है क्योंकि परचेज पे हमें टैक्स लगाना होता है और सेल पे भी हमें लगाना होता है। अब हमारी कंपनी दिल्ली में, हमने जिससे परचेज किया है वो भी दिल्ली में, इसका मतलब ये लोकल सेल हो जाता है, विद इन ए स्टेट सेल है। और जब विद इन ए स्टेट सेल होता है तो हम इसमें CGST और SGST लगाते हैं। तो CGST हमें ऐड करना है, ऐड इनपुट CGST @2.5%। तो ये आपका आ जाता है 225 और ऐड करेंगे इनपुट SGST @2.5%। ये आपका आ जाएगा 225 सेम। अब इसको क्लोज करेंगे, यहाँ टोटल लिख दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे इनपुट लिख सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है 9450, इसे डबल लाइन के साथ क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट में लिख देंगे हम 9000 और इनपुट CGST में लिखेंगे 225
इनपुट SGST में लिखेंगे 225 और इनपुट IGST में हमारा कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे डैश आ जाएगा और टोटल में आ जाएगा हमारा 9450। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्ट में हम टैक्सेबल वैल्यू क्यों लिखते हैं। कॉस्ट में हम टैक्सेबल वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, इस पे जो GST लगा है वो हमारी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम सेल पर GST कलेक्ट करते हैं तो हमने जो ये GST सप्लायर को पे किया है हम आउटपुट में से इसे माइनस करके नेट लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कभी नहीं होती। प्रोडक्ट की कॉस्ट ये उस केस में होती है जब पार्टी अनरजिस्टर्ड होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 फरवरी को परचेज 80 रेनॉल्ड पेंट एट द रेट 5 रुपीज ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डेट डाल लेंगे फरवरी 5, पार्टी का नाम लिखेंगे मैसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। अब इनसे हमने 80 रेनॉल्ड पेन लिए हैं एट द रेट 5 रुपीज पर पेन। ये हमारा कॉल हो जाता है 400। अब 400 पे क्या करेंगे, हम CGST और SGST लगाएंगे क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली में है और जिनसे हमने परचेज किया है वो भी दिल्ली में है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इनपुट CGST एट द रेट 2.5%, यह आपका हो जाता है 10 रुपीज़ और ऐड कर देंगे SGST इनपुट SGST एट द रेट 2.5%, ये भी हमारा हो जाता है 10 रुपीज़। अब टोटल कर देंगे ये आ जाता है आपका 420। 400 हम कॉस्ट में लिख देंगे, 10 रुपीज़ इनपुट CGST, 10 रुपीज़ इनपुट SGST, इनपुट IGST का कॉलम हमारा नील रहेगा और अमाउंट में हमारा आ जाएगा 420। अब हम क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। डिटेल की टोटल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने हर एक ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हुए चले गए हैं। अब हम यहाँ पे जो भी ये इन्होंने हमें मंथ कहा था तो मंथ का लास्ट डेट होता है 28 फेब, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे फेब 28। अगर ये स्पेसिफिक डेट हमें बताते हैं तो जो भी लास्ट डेट होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा डबल लाइन है उसमें से एक लाइन को हम पूरे लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके साथ मिला के। तो ये आपका हो जाता है 007 और ये हो जाता है आपका 15। कॉस्ट आपकी आ जाती है 15,700 और इनपुट CGST में आता है आपका 235 और इनपुट SGST में भी आपका आएगा 235 और इनपुट IGST में आपका आ जाएगा 315। अब अगर हम इनका टोटल करें तो ये आ जाता है आपका 5 2 7 8 और 4
4, यह आ जाता है आपका 16,485। अब हम इसे लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देंगे इस फॉर्मेट को। ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। जब आप सेल बुक बनाएंगे तो आप यहाँ पे सेल बुक लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST लिखेंगे। बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। तो अब हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ये हमारा परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, सेम एज इट इज परचेज बुक की तरह है। इसमें एक भी कॉलम एडिशनल नहीं है, जो मैंने आपको बताया है सेम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला कॉलम हमारा होता है डेट का, दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम परचेज बुक में इनवॉइस नंबर का था, जबकि परचेज रिटर्न बुक के केस में हम डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, डेबिट नोट नंबर। और अगर सेल रिटर्न बुक बना रहे होंगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ अगला होगा LF का, जो जिसका मतलब है लेजर फोलियो, रेफरेंस के लिए यूज होता है। फिर यहाँ लिखेंगे डिटेल, फिर आएगा कॉस्ट, फिर आता है इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और लास्ट हमारा है अमाउंट का। अगर कोई अदर चार्जेस है क्वेश्चन में तो अदर चार्ज के नाम से यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट होगा। अगर फ्रेट का है तो फ्रेट लिखेंगे, अगर पैकेजिंग का है पैकेजिंग, अदरवाइज अमाउंट का लास्ट कॉलम हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इन लेजर बुक। यानी हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न बुक बनानी है और इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है। मैं आपको एक लेजर की पोस्टिंग करके बताऊंगा, बाकी आपको सेम उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से बाकी अकाउंट को भी पोस्ट करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा दिसंबर 2018 में, 10 दिसंबर 2018 में रिटर्न टू वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक एट द प्राइस of 7,000 per machine, less trade discount 20%, CGST SGST was paid 6% each। इसको इस लाइन में कह रहा है कि 2 वॉशिंग मशीन हमने रिटर्न किया है जिसकी MRP क्या है 7,000 और जिसे हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट में परचेज किया है। CGST और SGST 6% लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डाल लेंगे 2018 दिसंबर 10। पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी का नाम है मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने प्लेस का नाम यहाँ नहीं बताया है, यहाँ इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि हमें CGST और SGST लगाना है। तो यहां लिखेंगे टू वॉशिंग मशीन @7,000 पर मशीन। हमें डेबिट नोट नंबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, LF का कॉलम ब्लैंक रहेगा और यहाँ पे आ जाता है हमारा 14,000। अब इस पे कह रहा है कि हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है
तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। 14,000 का 20% हो जाता है हमारा 2,800। अब इसमें से माइनस कर देंगे 0, 0, 2, 1, 1। 11,200 हमारा अमाउंट बैलेंस रह जाता है। अब इस पे हमें जीएसटी ऐड करना है, तो ऐड CGST @ 6% और ऐड SGST @ 6%। तो 11,200 रुपये का 6% हमारा हो जाता है 672, यानी 672 रुपये हमारा CGST में और 672 रुपये हमारा SGST में। ये आपका टोटल आ जाता है 4,4,5,2,1। ये हमारा टोटल आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे और कॉस्ट में हम लिख देंगे 11,200, CGST में लिख देंगे 672, इनपुट SGST में 672, इनपुट IGST ब्लैंक कर देंगे और अमाउंट में आ जाएगा 12,544। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रिटर्न 6 पेन ड्राइव टू मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज @ 1,000 ईच प्लस IGST 12%। डेट डाल लेते हैं दिसंबर 24, कंपनी का नाम मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। इनसे हमने क्या परचेज किया है, हमने इनसे पेन ड्राइव परचेज किया था, जिनमें से 6 पेन ड्राइव हम वापस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 पेन ड्राइव @ 1,000, तो ये आपका हो जाता है 6,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं की तो माइनस नहीं करेंगे, अब इस पे टैक्स अप्लाई कर देंगे। हमें बताया हुआ है ऐड IGST @ 12%। यह आपका हो जाता है 720। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6,720। अब कॉस्ट में आ जाएगा ये 6,000 और इनपुट IGST में आ जाएगा 720। टोटल हमें आएगा इसका 6,720। अब क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम दिसंबर 24 या फिर दिसंबर 31 हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसने कहा होता दिसंबर मंथ तो दिसंबर 31 आता, बट इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम दिसंबर 24 डाल देंगे। अब टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, या तो आप दिसंबर 31 भी लिख सकते हैं। इनका टोटल हो जाता है 002 17,200। यहाँ जाता है 672, इनपुट SGST में भी 672, इनपुट IGST में 720 और यहाँ आपका आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 4,6,2,9,1 यानी 19,264। ये हमारा परचेज रिटर्न का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए हम इसका एक लेज़र का फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस लेज़र की पोस्टिंग कर रहे हैं।
जो भी ऊपर में पहला अकाउंट होता है हम हमेशा उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला अकाउंट हमारा किसका है? मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और हम लेज़र बना रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे लेज़र। अब लेज़र का फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं। लेज़र का फॉर्मेट हम टी शेप में बनाते हैं। पहला कॉलम इसमें होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है हमारा एलएफ का और चौथा होता है हमारा अमाउंट का। ये जो 4 कॉलम हैं ये होते हैं डेबिट साइड के। अब क्रेडिट साइड के भी हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा हमारा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होगा हमारा एलएफ का। एलएफ का मतलब हो जाता है लेजर फोलियो, ये रेफरेंस के लिए यूज होता है। और लास्ट कॉलम हमारा होगा अमाउंट का। और लेफ्ट हैंड साइड वाले को कहते हैं हम क्रेडिट, जिसे सीआर डॉट से डिनोट करते हैं, और राइट साइड वाले को कहते हैं डेबिट, डीआर डॉट से डिनोट करते हैं। अब जब हमने परचेज किया होगा मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से तो हमने एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं, तो हमने रिटर्न के टाइम क्या एंट्री करी होगी? मनोहर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हम एंट्री करेंगे जब हम रिटर्न रिसीव करेंगे। पार्टी को हम इस केस में डेबिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आता है। सेल रिटर्न में पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल रिटर्न में हम क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे। अब हम अकाउंट बना रहे हैं, लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं मनोहर के, तो टू रिटर्न अकाउंट आ जाएगा मनोहर के लेजर में। और टू हमेशा डेबिट साइड आता है और बाय क्रेडिट साइड आता है। मतलब अगर किसी अकाउंट के आगे टू लगा हो तो वो डेबिट साइड आएगा, और अगर अकाउंट के आगे बाय लगा हो तो क्रेडिट साइड आएगा। बाय लगाते नहीं हैं डेबिट साइड में, एज्यूम किया जाता है कि डेबिट साइड के अकाउंट के आगे बाय लगा हुआ है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है हमारी 2018 दिसंबर 10 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे हम कॉस्ट के जो कॉलम में आएगा वो अमाउंट लेंगे। कभी भी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट आता है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी बुक नहीं किया जाता, उसे आफ्टर डिस्काउंट ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,200। अब दिसंबर 10, अब परचेज के साथ हमने टैक्स भी लगाया हुआ है, तो टैक्स को भी हम कंसीडर करेंगे। टू इनपुट CGST अकाउंट, ये आपका 672, और SGST भी है इसके साथ, तो टू इनपुट SGST अकाउंट।
ये भी आ जाएगा आपका 672। अब बोथ साइडेड का लेज़र में हम टोटल करते हैं, लेकिन क्रेडिट साइड का यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है। तो हम इसका टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 12544। यहाँ भी हम लिख देंगे 12544 और यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन या मंथ एंड का जो डेट होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं किया था तो ये ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, चाहे तो आप दिसंबर 31 लिख सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट लिख सकते हैं। यहाँ हम लास्ट डेट ले लेते हैं दिसंबर 31 यहाँ आता है बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस CD से डिनोट करते हैं। ये आ जाएगा आपका 12544 और 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस, 1 जनवरी को क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2019 1 जनवरी। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD से डिनोट करते हैं। यह आपका आ जाएगा 12544। ये हमने क्या कर दिया, लेजर में पोस्टिंग कर दिया। सेम एज इट इज बन जाएगा सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसके अलावा हम बनाएंगे लेजर इनपुट CGST का, इनपुट IGST का और इनपुट SGST का। 3 लेजर हम और इसके अलावा बनाएंगे। ये आपको ट्राई करना है। एक्सपेंस या फिर अदर अकाउंट जिनका भी है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बुक्स में तो सबका लेजर बनता है। ये सारे लेजर आपको ट्राई करने हैं। प्लस इनके अलावा एक और लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट का। उसमें क्या करेंगे हम कि उसकी एंट्री होती है बाय सन्ड्रीज। आप सन्ड्रीज लिस्ट वर्ड यूज कर सकते हो सारे के लिए, जितने भी हमारे परचेज रिटर्न बुक्स में नाम आए हैं उन सब के लिए आप रेफरेंस दे सकते हो सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। और ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट आप वहां पे ट्रांसफर करोगे तो ये अमाउंट जो है ये परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो वहां पे क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज अकाउंट करके आप 17,200 लिखोगे और इसे क्लोज करोगे। तो ये हमारा परचेज रिटर्न और परचेज बुक हमने फिनिश कर लिया है। सेम एज इट इज सेल बुक और सेल रिटर्न बुक भी आप कोशिश करोगे। परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन यही खत्म होता है। आज हमने इस वीडियो में परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखा है, प्लस उनको लेजर में पोस्टिंग करना सीखा है। सेम एज इट इज सेल बुक और सेल रिटर्न बुक को भी रिकॉर्ड करते हैं। आप इन चारों बुक की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम रेज होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने डाउट को शेयर कीजिए। मैं विदिन 24 आवर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट के पास जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल प्रॉपर, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज की कुछ स्पेशल एंट्रीज को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।